दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 22 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:37 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहाँ पर ईश्वर अपार्टमेंट के पास में। तो यहीं पे मतलब मैं गुड़गांव से डाली थी लोकेशन, तो सीधा यहाँ की मेरे पास ट्रिप आ गई थी द्वारका की। तो मैंने कहा चलो घर के पास की एकदम सटीक लोकेशन की कभी कभी आ जाती है बुकिंग, वरना अदरवाइज कोई बुकिंग आपको पता ही है घुमाता रहता है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आपका 8:30 मैं निकला था घर से, पर राइड मिलते मिलते वही 7:15 हो गया था। आज मैं तो सुबह देख रहा था सर्च वगैरह कुछ लगा और आपको तो पता ही है उबर में सर्च नाम का कुछ देता ही नहीं है। मतलब पहले एक टाइम हुआ करता था कि मतलब सुबह हम 7 बजे जब मैप ऑन करते थे, मतलब उबर की एप्लीकेशन ऑन करते थे, तो पूरा मैप मतलब रेड होता था, तो इतने अच्छा लगता था और उसमें अच्छे अच्छे रेटों में बुकिंग्स मिल जाती थी। अब क्या हो रहा है कि अब आपको ना ही कोई सर्च मिल रहा है, सर्च के नाम पे मतलब नकली सा एक सर्च समझ सकते हैं वही मिलता है। तो आज पहली ट्रिप मुझे मिल गई थी दोस्तों जहांगीरपुरी की। तो जहांगीरपुरी 21 किलोमीटर की ट्रिप थी। 21 किलोमीटर की ट्रिप्स में मतलब कम से कम 1.25 घंटा लग गया था, क्योंकि रोहिणी वाले साइड आपको पता है जहांगीरपुरी जाना है तो पहला पीरागढ़ी का आपको जाम झेलना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे पीतमपुरा वाला जो है वो, उसके बाद फिर रोहिणी कोट वाला, और फिर उसके बाद आपको जहांगीरपुरी का जो मैन आपका जो पंजाब साइड में जा रहा है उस रास्ते पे भी काफ़ी, क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर मैंने ड्रॉप किया 1.25 घंटे में। और 1.25 घंटे में मुझे मतलब 22 किलोमीटर में दिया इसने 264 रुपये। 264 के बाद फिर उसके बाद ऊपर दे रहा था मेरे को दरियागंज की ट्रिप। देखिए वही चीज़ हो जाती है, कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रिप्स को ना छोड़े, बट ये ऐसी ट्रिप्स कई बार दे देता है। अब दरियागंज में चांदनी चौक वाली साइड की दे रहा था ट्रिप्स, अब कई अंदर की, तो वही चलो एक बार बंदा ट्रिप्स को मतलब स्किप कर दे, उसी ट्रिप्स को बार बार 3 बार मेरे पास ट्रिप्स दी है। 3 बार मैंने मजबूरन मैं उस लोकेशन में जाना नहीं चाह रहा था। 14 किलोमीटर की ट्रिप थी, 50 मिनट का रास्ता था और 1 घंटा 10 मिनट की मतलब 50 मिनट का तो रास्ता था और 14 किलोमीटर की ट्रिप थी। 50 मिनट तो आप वैसे समझ लो, 50 तो कहने की बात होती है, 50 से टाइमिंग में भी इतना हेरा फेरी रहती है कि टाइमिंग दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है। तो एक्चुअल में तो देखो उस तरफ कंजेस्टेड एरिया में जाना नहीं है। उधर क्या है कि एक बार आप चले गए तो कस्टमर बोलेगा हमें अंदर लेकर चलो, अंदर जाने का कोई रास्ता होता नहीं है, तो उनसे बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं उधर की ट्रिप छोड़ ही दी। तो 3 ट्रिप्स मेरे से आज छूट गई। 3 क्या, आज मेरे पास टोटल मतलब 3 या 4 ट्रिप्स मैंने स्किप करी है। तो वहां से फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर त्रिनगर साइड की बुकिंग। त्रिनगर छोड़ा, त्रिनगर के बाद मुझे मिल गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं सीधा सोनीपत साइड की। तो आज सोनीपत चला गया। इंटरसिटी की ट्रिप दिखा रहा था 340 से लेके 400 रुपए तक के 24 किलोमीटर में, मतलब मुझे मिल गए थे आपका 389 मतलब 354 रुपए मिल गए थे। प्लस मैंने राइडर को फोन करके बता दिया था जी सोनीपत में जाना गया है। उन्होंने कहा सिंधु बॉर्डर के पास में, सिंधु बॉर्डर है बस उसके पास में। तो मैंने कहा जी आपकी इंटरसिटी ट्रिप है तो इसमें आपको एक स्टेट टैक्स अलग से देना पड़ेगा। तो कहते ठीक है भैया आप आ जाओ। तो मैंने ठीक है 24 किलोमीटर में मैंने 400 मतलब 354 वैसे बने थे, 100 रुपये मैंने अलग से ले लिए और बिल बना था 389 का, 489 टोटल मतलब पेटीएम से ले लिए थे मैंने उनसे। तो मुझे मिल गए थे टोटल 454 रुपये, 100 रुपये स्टेट टैक्स लगा के। वहाँ मैं मतलब वेट किया आधा घंटा, पौन घंटा हो गया था। वहाँ पर कोई राइड्स नहीं आ रही थी, लंच भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैं वापस दिल्ली की तरफ ही आ गया। मैंने कहा यहाँ पर राइड मिलना बेकार है, तो राइड मिली नहीं। फिर वहाँ से मैं सर्विस लाइन पे आ गया था आपका, जहाँ खाटू श्याम मंदिर है दिल्ली धाम, उससे पहले ही मेरे पास बुकिंग आ गई थी। मतलब बुकिंग आ गई थी आपकी मुखर्जी नगर साइड की। मुखर्जी नगर का उनको पिकअप लिया, उनको छोड़ा और मुखर्जी नगर के बाद सीधा मेरे पास आ गई मतलब इधर की क्या कहते हैं आपका राजेंद्र नगर की, BLKपुर के सामने जस्ट मेट्रो के। तो जो राइडर थे वो भी मतलब
राइडर भी ये लगा लीजिए गाड़ी अपनी पसंद की चाहते हैं, फेयर कम से कम देना पड़े और गाड़ी उनको मिले बढ़िया से बढ़िया। तो 3 बार उन भाई साहब ने मेरी बुकिंग कैंसिल करी, चौथी बार भी मेरे पास ही आई, तब जाके गए। सरदार जी थे, तो मैंने कहा यार, मैं उनसे सोचता रहा था, मैंने कहा पूछूं भाई साहब क्या मतलब परेशानी होगी, आप बार बार बुक कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। और वो ये ना, देखो आप फिर वही बात हो जाती है, पड़ी लकड़ी उठाना। अब उनसे आपने पूछ लिया और उनको कब वो चीज लग गई तो फिर एक अलग कंप्लेंट मार दी। तो इससे बढ़िया मैंने पूछा ही नहीं, मैंने जहाँ जाना हो वहाँ करे। तो लास्ट में मैंने देख लिया था, मैंने कहा आप ये बंदा कैंसिल नहीं कर रहा, तो मैं उसकी लोकेशन में पहुंचा। फिर फटाफट उसको, मतलब 8 किलोमीटर की ट्रिप थी, 8 किलोमीटर की ट्रिप्स में मतलब मेरे को टाइम लग गया था कम से कम 42 मिनट, क्योंकि करोल बाग वाले रास्ते से आपको पता ही पूरा जाम रहता है। वहां छोड़ा, वहां से फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर की कनाट प्लेस की। कनाट प्लेस से कनाट प्लेस के बाद मेरे पास आ गई थी सीधा इधर की, क्या कहते हैं आपका, कनाट प्लेस से मुझे सीधी मिली थी जो कहाँ की मिली थी, कृष्णनगर साइड की मिल गई थी मुझे कनाट प्लेस से। तो कृष्णनगर छोड़ा, वहां से फिर सीएनजी खत्म हो गई थी, सीएनजी खत्म हो गई, फिर मैंने बंद किया डिवाइस और फिर मैं पहुंच गया कड़काडूमा के पास। कड़काडूमा के पास मैंने सीएनजी डलवाई, फिर उसके बाद मेरे पास आ गई थी राइड इधर की आपका गिटोरनी मेट्रो स्टेशन। गिटोरनी के बाद मैं आ गया गुड़गांव, गुड़गांव से फिर सीधा द्वारका। तो दोस्तों आज देखिए कोशिश तो यही करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा जल्दी निकले, पर शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। एक तो काम वैसे ही मिल नहीं रहा ड्राइवर भाई को, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, उबर के ऊपर ही बात करेंगे। और काफी ड्राइवर भाई परेशान हो रखे हैं, उबर में भी ओला में भी। तो उबर का मतलब एक तरीके से समझ नहीं पा रहे ड्राइवर भाई कि करना क्या है, मतलब इतनी मतलब कम रेट्स की बुकिंग जो आ रही है उसका क्या सोल्यूशन है। देखिए दोस्तों मेरा मानना ये है, मैंने जो अपना चेक किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो उबर का रेट होता था, देखिए शुरू से ही ऐसा है कि सुबह सुबह आपको अच्छे रेट पे बुकिंग मिलती थी। अभी क्या है कि वो अच्छा रेट भी नहीं मिल रहा, अभी फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठीक मिल जाता है सुबह मॉर्निंग के टाइम में। और उसके बाद क्या होता है कि 11-12 बजे के बाद इनका वो ऑफ पीक टाइम होता है, ऑफ टाइम होता है, तो उसमें कोई सर्च नहीं होता। तो उसमें ये अपने मनमाने मर्जी के हिसाब से रेट देते हैं। कभी कभी गाड़ी एयरपोर्ट्स की, मोस्टली एयरपोर्ट्स की या स्टेशन की ट्रिप्स आप कैलकुलेट करोगे, देखोगे 25-25 किलोमीटर गाड़ी चलती है, 210 रुपए 220 रुपए ऐसे ऐसे फेयर मिलता है। जबकि पहले हुआ करता था कि 25 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो आपको 300 रुपए 320 रुपए ऐसे दे रहा था। तो जब से ये इन ड्राइव कंपनी आई है, इसने रेटों की मतलब बहुत ही कहते हैं ना कि एकदम ही बिगाड़ देना रेट, तो वो कर दिया है। तो अभी दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए काफी ड्राइवर भाई परेशान है और वो जानना चाह रहे हैं कि यार हम ऐसे कौन से टाइम पे गाड़ी चलाएं जिसमें हमें अच्छे रेट्स मिल जाएं। तो दोस्तों देखिए जो बंदा सुबह 8 घंटे का या 12 घंटे का टारगेट लेकर चलता है उसको तो पूरा टाइम करना ही करना है। पर कुछ भाई होते हैं कि कुछ स्मार्ट काम करते हैं। तो स्मार्ट काम करने वाले भाइयों के लिए क्या है कि मैं बता देता हूँ, अगर आपको काम करना है तो आप सुबह निकलिए, सुबह निकल के आप 12 बजे तक काम करिए, 12 बजे तक आपका रेट उबर का अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप चाहे घर चले जाइए 4 घंटे के लिए, फिर आप दोबारा 4 बजे से स्टार्ट करिए अपना काम, 4 बजे से रात के 10 बजे तक करिए, तो आपको उबर का रेट भी अच्छा खासा मिलेगा। जो रेट्स आपको मतलब 8 किलोमीटर में 86 रुपये दे रहा है, वो 8, 9, 10, 12 किलोमीटर आपको 200 रुपये का रेट मिलेगा। तो आप एक बार करके देखना और आप चेक भी कर लेना उबर में 4-5 बजे के बाद का रेट क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जानकारी मिली होगी। जो भाई नए हैं इस लाइन में और जिनको नहीं पता कि काम करने का क्या है, टाइमिंग क्या बेस्ट है क्या नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उबर का टाइमिंग शेड्यूल कैसा कैसे ये रेट्स देता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई है। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज्यादा खास नहीं हुआ है, पर फिर भी जितना हो जाता है उतना मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा काम है 1900 रुपये का। 1900 रुपये में मेरे को जो एक स्टेट टैक्स मिलेगा, एक एमसीडी मिला है, टोटल 2100 रुपये का काम है। 2100 रुपये में चलो 200 रुपये तो हम हटा ही लेते हैं। तो 2100 रुपये में जो मैंने सीएनजी डलवाई थी, कल रात में डलवाई थी 548 रुपये की, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी।
तो टोटल 1080 रुपये की सीएनजी डल चुकी है, जिसमें से 550 की खर्च हो चुकी है पूरी की पूरी, और 530 में आप ये लगा लीजिए 230 की और खर्च हो गई है। तो 550 और 30 580 और 200 780 तकरीबन 780 रुपये की सीएनजी कंज्यूम हो गई है 2100 रुपये के काम में। देखिए अब सीएनजी सबसे ज़्यादा हमारा मेन कारण है, सेविंग हमारी जितनी भी हम कमाते हैं वो सारी की सारी इसमें चली जाती है। तो 700 रुपये तक की सीएनजी चली गई है, 1900 का काम है और 700 निकाल देंगे, बचेंगे 1200 रुपये। 1200 रुपये में 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये इसमें निकाल लेंगे तो आ जाएंगे 900 रुपये। तो 900 रुपये की दोस्तों आज की नेट इनकम है। इस 900 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, सब कुछ हट आउट होकर बता रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें से गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो आपको उसका खर्चा भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों आप वीडियो देखते हो, एक लाइक एक शेयर आपको बनता है, और कर दोगे तो आपके और भी भाइयों के पास वीडियो पहुँच जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला ओवर में काम कितना है, और नई गाड़ी लेने से फंसने से बच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब पे है भाई जो मतलब गलत जानकारियाँ देते हैं कि इतनी कमाई है उतनी कमाई है, एक्चुअल में कितनी कमाई है वो सिर्फ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ अर्निंग के साथ साथ उसके साथ साथ खर्चे। तो अर्निंग तो देखिए दूर के ढोल सहाने बहुत अच्छे लगते हैं, हर किसी को दूसरे का काम बहुत अच्छा लगता है कि भाई इतना काम होता है ओला उबर में। ठीक है, जब आप खुद आओगे, खुद करोगे, खुद पता चलेगा, तब आप समझोगे कि एक्चुअल में है कितना काम। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।